हे द्वारका माई के प्रिय बेटा बेटियों, तुमने रात्रि का जागरण करके और ये कथा सुन के बहुत पुण्य कमा लिए। ऐसा पुण्य देवताओं के भी नसीब नहीं होता। बड़ा अद्भुत और विलक्षण प्रेम है बाबा का। मैंने पिछली कथा में इन 3 सीढ़ियों का महत्व बताया था, और अब जब भी जाओगे, कभी रात्रि में जागरण करना पड़ेगा तो गुलाब के फूल अवश्य लेना। जब रात्रि में साफ सफाई होती है द्वारका माई की, तो झाड़ू लगाने की नौकरी भी कर लेना। और सीढ़ियाँ जो है, जो सभा मंडप से आगे बढ़ते बाबा के दिल तक पहुँचते, धुनी तक पहुँचते हैं, तो उन सीढ़ियों पर सेंट का छिड़काव करके कुछ गुलाब के फूल भी डालना। क्योंकि पहली सीढ़ी में ब्रह्मा जी की धड़कन, दूसरी सीढ़ी में पालनकर्ता श्री हरि भगवान विष्णु की धड़कन, तीसरी सीढ़ी में भगवान शिव जो तुम्हारे जन्म मरण उनकी धड़कन है। जो तीनों सीढ़ियों की रहस्य को जानता है और प्रणाम करके आगे बढ़ता है, उसके भाग्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उसके पालन का ठेका, उसके सृजन का ठेका और उसके जन्म मरण का ठेका ऊपर चढ़कर जब एक हो जाती है। और भगवान दत्तात्रेय साईनाथ महाराज हेमंत पद बार बार कहते हैं कि भगवान साईनाथ जो है दत्तात्रेय के अवतार है। और मेरा हृदय बोलता है, मेरे अंदर का हृदय के अंदर का जो हृदय बोलता है, जिसको भी प्रेम से चाहोगे आप, साईनाथ महाराज उसके अवतार। क्योंकि उनकी करुणा इस जगत में सब प्राणियों में समाई हुई, सब देवताओं में समाई हुई। जिस देवता के पास भी जाओगे, अगर तुम आज साईं का नाम नहीं भी लेते हो तो भी उन्हें सब पता रहेगा। पर आपका प्रेम किसी भी देवता से अपने को वो नहीं करना है। साईं सब जगह समाया है और सब कुछ साईं के दिल में समा गया है। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं और वही आत्मज्ञान वो कराना चाहते हैं। अब आगे बढ़ो, सुबह हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों पर पैर रखना बहुत जरूरी है। पहले तो नमन करो और फिर पैर रखो। भगवान तुम्हारे पैर रखने से भी प्रसन्न हो रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, विष्णु जी प्रसन्न हो रहे हैं, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। इन सीढ़ियों का बड़ा महत्व है। बहुत करुणामयी ममतामयी सीढ़ियां हैं। अश्रुपात जिनका हो गया है। और एक और विशेष बात बता रहा हूं, जो सभा मंडप में बैठकर जिस भी बेटी बिटिया ने अपने शिशु, जिनकी शादी हो गई है, अपने शिशु को दुग्ध पान कराया है, आजीवन जन्म जन्मांतर तक बाबा का प्यार उस बच्चे पर रहेगा। मेरी बात ख्याल रखना, किसी शर्माने की जरूरत नहीं है। थोड़े से कपड़े की आड़ रख के अपने शिशु को जरूर दूध पिलाइए। साईनाथ महाराज की खुशी का कोई पारावार नहीं। उसी दिन साईनाथ महाराज तुम्हें स्वप्न में दर्शन देंगे। हे बेटा बेटियों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। उनकी करुणा को कोई नहीं पा सकता। 7 समुंदर का पानी भी उनकी करुणा के सामने नगण्य है। और 7 समुंदर के पार भी वो अपने भक्तों की रक्षा करने अविलंब प्रकट हो जाते हैं, सहायता के रूप में, किसी न किसी रूप में। चलो चलो ऊपर चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय साईनाथ महाराज से मिलते। धन्य है उनकी करुणा और अगाध है उनकी ममता। उनके हृदय में पूरा अमृत भरा है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें चाहते हैं, तुम दुखी रहोगे तो वो दुखी रहे।
बहुत प्रेम करते हैं वो बच्चों से। हे बेटा बेटियों, ये जो धूनी जल रही है, साईनाथ महाराज क्या कहते हैं, धूनी क्यों जलाया उन्होंने, उस धूनी का रहस्य समझो। ये सारा संसार, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, समुद्र के अंदर शादी ब्याह करता हो, बाहर करता हो, सुखी नहीं, सब उस धूनी के समान जल रहे हैं अंदर। सब कुड़ते हैं, कोई ना कोई कुड़न विद्या उनके साथ लगी रहती है। लेकिन जो श्री हरि की शरण लेता है और सच्चे सदगुरु को पाता है, उसकी धूनी में उसके पाप ताप, पिछले जन्म के कर्म, दुर्भाग्य, वेदना, पीड़ा, दंश पीड़ा सबकी आहुति होती है और वहीं धूप द्रव्य में वो जलता है और दूर गगन में लुप्त हो जाता है। शिरडी के आकाश में सारे पाप, सारे कष्ट, सारी वेदना सब लुप्त हो जाती है। विश्वास, प्रेम गुरु ही करता है। विश्वास करो, दीर्घ काल प्रेम करो, प्रेम अनंत है, उसको पाने की कोशिश करो। लैला मजनू का प्रेम देखा होगा, हीर राजा का प्रेम देखा होगा, एक दूसरे के लिए प्रेम देखा होगा। अपने भगवान के लिए वैसा प्रेम करने में क्या दिक्कत है? उनके आगे बढ़ जाओ ना प्रेम में, देखो उसका आनंद। धन में आनंद नहीं है, पैसा दौलत सुख उसमें आनंद है ही नहीं। तुम जितने बड़े हो जाओगे, तुम अपने लेवल के आदमी से और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आकांक्षाएं अनंत हैं, लेकिन मेरे बाबा की धुनी सबके कष्ट हरती है। माधवराव देखने वाला है, प्रमाणित है, उनका अनन्य भक्त है माधवराव देशपांडे। जब कभी कोई भक्त दूर सुदूर कष्ट में रहता है तो बाबा की आंखें घूमने लगती, मन चंचलित होने लगता, हृदय कंपित होने लगता। कभी कभी तो वो द्वारका माई के बाहर जाकर दौड़ने लगते थे, कभी कभी द्वारका माई की दीवार में हाथ पटकने लगते थे और एक लकड़ी धूनी में डालते। सामा बोलता, बाबा देवा ये क्या कर रहा है, क्यों हाथ पटक रहा है, क्यों दौड़ रहा है? सामा तुम नादान, मेरा भक्त कष्ट में, मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? नहीं, उसके कष्ट जला के रहूंगा और इस शिरडी के आकाश में उसके कष्ट समाप्त होंगे, लुप्त हो गए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरा बेटा, हे मेरे साईनाथ के बेटा बेटी, ध्यान से सुनो, प्रेम करना सीख जाओ। सदगुरु बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कई दिन भगवान का जाप करना पड़ता है, कई आर्तनाद होती, कई बार सर पटकना पड़ता है, आंसू आना पड़ता है, उसके बाद सदगुरु मिलते हैं। तो जो चीज, जो हीरा की भी कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ दान कर दो उसके, वो कुछ नहीं लेता। फकीर आदमी क्या लेगा, रखने की जगह नहीं है उसके पास, वो देने वाला है। उससे प्रेम चाहो, अपनी चाहत में वृद्धि करो और विश्वास करो। बस मैं अपना ये रहस्यात्मक कथा को यहीं विराम देता हूं और अगली कथा फिर आगे सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटी, प्रेम पूर्वक भोजन करना, भूखे नहीं रहना। बाबा के लिए तप साधना ये कुछ नहीं, बाबा प्रेम के भूखे। प्यार करो उनसे, अटूट प्यार करो, सबको फैल कर दो, बेहद प्रेम करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।